बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिम्मत वर्ल्ड। तो आज हम आ चुके हैं कविता के घर। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जब मैं छोटी थी तब मेरे जो दादाजी थे वो जागरण करते थे। सो उनको देखकर भी मुझे को बहुत कुछ सीखने को मिला। सो मैं उस टाइम शब्द पढ़ती थी सत्संग घर में। तो जब मैं शब्द पढ़ा करती थी तो सब मम्मा को बोलते थे कि इसको रियलिटी शो में भेजो। तो मम्मा ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, इसको भेज देते हैं। तब मैं फर्स्ट ऑडिशन मैंने 6th क्लास में दिया, वॉइस ऑफ पंजाब में। तो मैंने दिया। तो उस टाइम क्या होता है कि जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो 2 राउंड होते हैं। एक प्री ऑडिशन होता है, उसके बाद जो होता है बाद में होता है। पहले जो प्री ऑडिशन होता है, सो मैंने उस टाइम प्री ऑडिशन सिलेक्शन मेरी हो चुकी वहाँ पे। सेकंड में मैंने रह चुकी क्योंकि मैंने सीखा नहीं था बिल्कुल भी। मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैमरे को फेस करने का। तो मैं बहुत डरी हुई थी, नर्वस थी। सो मेरा उसके कारण मेरा ख़राब हो चुका सारा गाना। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम कुछ सोचा नहीं क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने सीखा भी नहीं था। फिर बाद में मैंने फिर से कुछ सालों बाद मैंने फिर से वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैनल में ऑडिशन दिया। तब मैंने प्री ऑडिशन भी सिलेक्ट कर लिया और उसके जो अगले वाला है वो दोनों राउंड कर लिया। और फिर मैं मेगा ऑडिशन में रह चुकी क्योंकि मैंने म्यूज़िक के साथ बिल्कुल भी नहीं सीखा था। मैंने उस टाइम भी मैं सीख करने गई थी, मैं वैसे ही चली गई, चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस होता है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं फिर वैसे चली गई। तो जब गई तो फिर मैंने दिया ऑडिशन। तो मेगा ऑडिशन में मैं रह चुकी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर से आऊँगी मेहनत करके। फिर मैं पिछले साल वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 12 में मैंने ऑडिशन दिया। तो मैंने टॉप 10 में मैं एलिमिनेट हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं सीख कर बिल्कुल भी नहीं गई थी, मुझे ये कि मैं एक बार फिर से ट्राई करके देख लेती हूँ कि काश कुछ बन जाए। सो मैंने फिर से ऑडिशन दिया तो मैं टॉप 10 में फिर टॉप 10 तक पहुँची। फिर टॉप 10 में मैं एलिमिनेट हो चुकी थी क्योंकि मैं पिछले साल भी सीख कर नहीं गई थी। पिछले साल मैंने बस कॉलेज में ही रखवाया था, तो मैंने कोई गुरुद्वारा नहीं किया था। फिर मैं पिछले सीज़न जब मैं टॉप 10 में एलिमिनेट हो चुकी तो मैंने सोचा कि मैंने सीख के जाना अगले साल। फिर मैं पिछले साल मैंने सीखना शुरू किया। तो सीख कर फिर मैं जागरण करने मैंने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 12 में जो मेरी पहचान बनी, मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे जागरण में बुलाया सबने। तो सूफ़ी प्रोग्राम भी मैंने किए। सो ऐसे करके मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया। सो इसके साथ मैंने ना रियाज़ भी होता गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैंने ऑडिशन नहीं देना था वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 13 में क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी जब मैंने ऑडिशन देना था। सो मैंने सोचा कि मैं इस साल नहीं दूँगी। मैंने धार लिया था कि मैं नहीं दूँगी इस साल ऑडिशन, बट नहीं, मेरे गुरुजी बोलते कि तू नहीं इस साल जा, क्या पता कुछ सीख के तो आएगी। तू सिलेक्शन तेरी नहीं होगी तो क्या बात होगा, तू कुछ सीख के तो आएगी। तो मैंने गुरुजी की बात मानी, मेरे पेरेंट्स ने भी कहा तू कुछ सीख के आएगी, तू जा। सो मैंने ऑडिशन दिया। पहले ऑडिशन में तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण भी भगवान ने मेरी सिलेक्शन कर दी और आज आपके सामने हूँ कि विनर बन चुकी हूँ। वाह, क्या खूब कहानी है मैम आपकी, क्या खूब है। तो मैंने ये भी सुना है कि जब आप जागरण में किसी भी जागरण में जाते थे आप बीमार होते थे। यस। और आपकी बारी जो आती थी जागरण में गाने की वो 3 बजे की थी। यस। 3 बजे तक जागना, ऐसे नहीं मिली आपको ये उपलब्धि, बहुत स्ट्रगल देखा आपने। तो फर्स्ट गाना क्या था आपका वहाँ पर? मैंने 2 सॉन्ग्स गाए थे। पहले मैंने गाया था फ़कीरा, फिर मैंने गाया था एक मेरी अख काशनी। पहले मैंने ये वाला गाया था। तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म चों मेरे जानी तेरे जिस्म दी खुशबू आवे। तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म चों मेरे जानी तेरे जिस्म दी खुशबू आवे। मैं चाहे जगा मैं चाहे सोआ
सजना कौन पुछूगा मैनू मेरे सजना वे हाल मेरे। ओह माय गॉड गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जितनी बार भी इनको टीवी में गाते हुए देखोगे, अगर आप लाइव देखोगे ना, आपको बू बम्स आएंगे भाई। बहुत अच्छा गाते हो यार आप। लाइव देखने में तो क्या, मेरे पास वर्डिंग नहीं है बोलने के लिए। बहुत अच्छा गाते हो। तो आपके कुछ फैंस हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पल्लवी सैनी, वो आपसे पूछना चाहती है कि आप करते क्या हो, कौन सा कोर्स किया आपने, और प्लस 2 में क्या रखा हुआ था? हाँ, मैंने ना स्टडी की अपने बहरामपुर स्कूल में, विडीपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। सो उसके बाद प्लस 2 में मैंने आर्ट्स रखवाया था, मैथ इकनॉमिक्स, क्योंकि मैंने म्यूज़िक में जाना था इसलिए मैंने आर्ट्स रखवाया। सो अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में बीए म्यूज़िक कर रही हूँ, सेकेंड ईयर है मेरी। तो वहाँ पे भी म्यूज़िक रखा हुआ? म्यूज़िक। तो वहाँ के जिससे आप सीखते हो उनका नाम क्या है? मेरे गुरु जी, हाँ जी। उनका नाम है संसार अली जी, जिनसे मैं पर्सनल तौर से सीखती हूँ अकेडमी में। जो कॉलेज की टीचर हैं वो अलग हैं। सो कविता, नेक्स्ट निकिता PV06 आपसे पूछना चाहती है कि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तो आगे आपसे मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड साबी पूछना चाहता है कि आपको इस चीज़ का इंटरेस्ट कैसे पड़ा? सिंगिंग का? यस। दादाजी जागरण करते थे, सो मैं शब्द पढ़ा करती थी छोटे होते ही। सो सबने मम्मा को बोला कि इसको भेज दो। सो वैसे और उसी टाइम से मैंने सॉन्ग गाने शुरू कर दिए। स्कूल में भी, स्कूल में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा स्कूल में हुआ था, क्योंकि जब मैं वॉइस ऑफ पंजाब में गई थी तो स्कूल में मुझे काफ़ी टीचर्स ने पूछा, उनको भी पता लग चुका था कि मैं गई हूँ जब मैं सबसे पहले गई थी 6th क्लास में। सो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता स्कूल में, उन्होंने बोलना चलो कविता सॉन्ग सुनाओ, ये वाला सुनाओ, वो सुनाओ। सो ऐसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया और इंटरेस्ट मेरा और बढ़ता गया सिंगिंग में। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप ये कविता को देख रहे हो, ये असल में मेरी सिस्टर है, ताया जी की। ताया जी की है ये, मेरे ताया जी की लड़की है। तो मुझे तो बहुत मान महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ यार। बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में परसों मैडम ने मुझे बुलाया था। मैडम ने पूछा था कि कविता कहाँ रहती है अभी, क्या कर रही है। तो मैंने, उनको लगा कि वो यहाँ पर नहीं रहती। तो मैंने कहा मैम कविता यहाँ पे ही है, बहरामपुर में है। तो वो अभी परसों ही खाना ला के आई है पठानकोट में। तो मैंने उनको ये समझाया था। तो टीचर्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है। यस, ठीक है ना? तो उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उनके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो कविता, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत कम लोगों को मिलता है, जब आपके सामने कैमरे 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 आपको फ़ोटो खिंचाने के लिए, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मुझे खुशी होती है कि मुझे इतना लोग पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो आगे भी मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें और ऐसे ही। तो कैसा लगता है आपको जब आप किसी इंसान को नहीं जानते हो और आपको वो कहे मैम प्लीज स्पीक? यस, बहुत खुशी मिलती है मुझे कि जो जिनको मैं नहीं जानती वो मुझे आज बोल रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बना रही मेरा ऐसा एक्सपीरियंस। सो कविता, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक आइडल ज़रूर होता है। तो आप वो आइडल किसको मानते हो? मैं तो सबको ही अपना आइडल मानती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग सबसे ही। तो पंजाबी सिंगर में से आपका वुमेन में से कौन फेवरेट है? पंजाब में से निम्रत खैरा जी। मैन? जस्सी गिल जी। बॉलीवुड में आपको कौन पसंद है? वुमेन या वुमेन 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 श्रेया घोषाल जी। तो मैं, अरिजीत। जब बाहर निकलते हो तो रोड पे आपको अपना पोस्टर देख के कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो देखती रहती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करके देखती हूँ, वाह। मैं देखती हूँ कि लोग इतना प्यार देते हैं कि पोस्टर मेरा वहाँ पे लगा हुआ है और सब देखते हैं, तो खुशी मिलती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी पूछने वाला हूँ। तो कविता, आपको खाने में क्या पसंद है? वो तो सबको ही मालूम है कि मेरे फेवरेट तो राजमा चावल ही है। सही है, सही है, सही है। तो कोई भी
कोई भी खाता है, किसी के भी घर में बनते हैं जो मैं मुझे जानते हैं, या मेरी फ्रेंड या कुछ भी, या कोई दोस्त, या कोई कोई मेरे सर, या कोई भी मेरी क्लासमेट, कोई भी, तो यही पूछते हैं आज क्या बनाया, राजमा चावल खिलाए फिर मम्मा ने फिर कहते हैं आज हमारे घर में भी बने हैं, खाने आ जाओ। मैं तो कहता हूँ अगर किसी ने होटल खोलना है ना खाने पीने का, तो ऊपर लिख लेना कविता के राजमा चावल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस चलेंगे भाई। मैंने तो खुद अपने डैडी को कहा था, डैडी एक होटल खोल लो कविता के राजमा चावल, बहुत अच्छा लगेगा। तो कविता, मोहाली में आप कम से कम 1 मंथ रह के आए हो, तो वहाँ का टाइम टेबल और एक्सपीरियंस कहाँ कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं पिछले सीज़न जब मैं वॉइस ऑफ पंजाब में थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर रही थी मोहाली होटल में इतने दिन के लिए। और अब तो मैं मतलब सेकंड टाइम अब मैं बाहर रही हूँ मोहाली में। सो मेरा पहले तो मन नहीं लग रहा था बाहर रहने का, तो क्या करते, रहना तो पड़ना था। फिर जब मैं फर्स्ट डे था, तो पहले तो मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं था उस टाइम, क्योंकि सब जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे वॉइस ऑफ पंजाब के, उन्होंने ऑडिशन दिया, उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो मैं अकेली थी। तो इसलिए मैं पहले बैठ कर मैं यही सोच रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे अपना, सभी अपने अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके फ्रेंड्स बन चुके थे ऑलरेडी। तो मैं ऐसे अकेली बैठी थी, मैं सोच रही थी कि मैं किसके साथ अपना रूम शेयर करूँगी, क्योंकि होटल में ऐसा था ना कि एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा रूम किसके साथ होगा, मैं किस पे यकीन करूँ कि किसको मैं अपना रूममेट बनाऊँ। सो रूममेट तो उन्होंने बना दिए मेरे। फिर एक फ्रेंड थी मेरी, तनवीर कौर, और हमने फर्स्ट जो हमारा राउंड हुआ था स्टूडियो राउंड में है हमारा रिकॉर्डिंग का। सो उस टाइम उसने सॉन्ग किया था, अन्ना कहता सोने प्यार भी नहीं करता जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल। तो हमने ये स्थाई उसने की और अंतरा मैंने किया। सो ऐसे हमारा सॉन्ग के काम के चक्कर में हमारी दोस्ती भी बन गई, हमने रूम भी शेयर कर लिया एक दूसरे के साथ। वो मेरी फ्रेंड बन चुकी लास्ट तक, जब तक टॉप 5 में थी वो मेरे साथ ही रही। मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरा भगवान ने मुझे ऐसा साथ दिया जो लास्ट तक मेरे साथ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो एक बहन की तरह है, हम दोनों बहनों की तरह रहते थे वहाँ पे। पहले दिन थोड़ा बहुत हुआ, बट जब वो मेरी अच्छी सी फ्रेंड बन गई, हमने एक दूसरे से बातें शेयर करनी शुरू कर दी, तो हमारा फिर ऐसा रिश्ता बन चुका था कि मेरा घर आने का मन भी नहीं कर रहा था। तो टाइम टेबल ये था कि सुबह हम 6:30 या 7 बजे तक उठ जाते थे। सो 9 बजे तक रेडी होके फिर हम स्टूडियो आते थे, फिर हमारी पूरा दिन प्रैक्टिस होती थी। फिर अगले दिन शूट होता था, तो शूट का तो वैसे कोई टाइम नहीं होता था, क्योंकि रात 12 बजे या Oh 1 बजे my तक God. 1 बजे तक शूट होता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 2 शूट हुए थे हमारे, तो हमारी तो नींद भी पूरी नहीं होती थी वहाँ पे। तो ऐसे करके स्ट्रगल करके आज ये कुछ मिला है मुझे। तो ये था उसका टाइम टेबल वॉइस ऑफ पंजाब का। सो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ भगवान का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वॉइस ऑफ पंजाब की विनर बन गई हूँ। सो उनके आशीर्वाद से या और ऑडियंस के आशीर्वाद से ये सब हुआ है, क्योंकि स्ट्रगल मैंने अकेले ने नहीं किया था, जो जितने भी बच्चे थे उन सब ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनती बच्चे थे वो भी। बट मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी मेहनत को भाग लगा दिए। सो लास्ट में मैं अपना आखिरी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो मैं बहुत एक्साइटमेंट है मेरे मन में कि कविता उस चीज़ का क्या जवाब देगी, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान से वो चीज़ को पूछना बहुत अच्छा रहता है, वो आपको लाइफ टाइम बहुत मोटिवेशन देगी। तो कविता, लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप किस पे बिलीव करते हो, किस्मत पे या मेहनत पे? मैं तो दोनों पे ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे काम को निखारती है, और किस्मत एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी किस्मत में होगा ना वो होकर ही रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये काम हमारा मेहनत करने से ही होगा, तो मेहनत से ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, जो किस्मत में है वो तो मिलकर ही रहेगा, बट हमें मेहनत भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि एक सक्सेस होने के लिए जो हमें अपना काम है
अगर हमें उसमें सक्सेस चाहिए तो उसमें दोनों चीज़ें बहुत मायने करती हैं। सो मैं दोनों में बहुत बिलीव करती हूँ, मेहनत और। सो गाइस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा कविता जी के साथ, जो कि मेरी सिस्टर है ताया जी की। मुझे बहुत मान महसूस हो रहा है यार कि हमारे घर में से कोई तो निकला। सभी टैलेंटेड है भाई, सभी टैलेंटेड है, सभी। तो कोई तो सक्सेसफुल हुआ। तो आप भी कविता हो जाओगे। आपके साथ बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। मुझे मन में जितने भी सवाल थे मैंने आपसे पूछ लिए हैं, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कविता का अभी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलना मत। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।